हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और सरप्राइजिंगली कल और परसों दोनों दिन मार्केट्स बंद है। तो कल हमारा मार्केट एनालिसिस नहीं आएगा, मैं सीधे अपना ट्रेड पीएनएल दिखाऊंगा। ये वीक छोटा था, 3 दिन का ही वीक था। तो चलते हैं हम अभी चार्ट पे, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट रहा। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे और देख सकते हैं निफ्टी 0.3% डाउन रहा है और बैंक निफ्टी 0.75% डाउन रहा है। और सारे के सारे इंडाइसेस अगर हम देखें तो ऑटो रेड में रहा है, मेटल थोड़ा पॉजिटिव रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग के साथ साथ ही डाउन रहे हैं और सब कुछ ही फ्लैट रहा है। बस अपना जो स्मॉल कैप है उसने थोड़ा सा आज अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा तो क्या परफॉर्म किया, गैप अप ओपनिंग के बाद ये गिरने लग गया। और मिड कैप भी उसी तरीके से अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, पॉजिटिविटी दिख रहा था, बट फिर वापस गिर गया। आईटी इंडेक्स तो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है ऐसा लगता है। रोज़ सुबह उठना और गैप अप ओपन होना या गैप डाउन ओपन होना और उसके बाद लगातार नीचे गिरते जाना, बस यही इसका काम है। और अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट्स बहुत पॉजिटिव थे। इनफैक्ट कल यूएस मार्केट्स करीबन 1% 2% इस तरीके से अप थे। बहुत ज़्यादा गिरने के बाद एक बाउंस बैक तरीके का आया, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी था, बट फिर कुछ रात को कुछ न्यूज़ वगैरह आया, उस वजह से फिर वो न्यूज़ फेड अप हो गया। तो जैसा कि पॉजिटिव न्यूज़ था और यूएस मार्केट्स भी बहुत फ्लैट क्लोज हुए थे। इनफैक्ट 2% अप होने के बाद 0.3-0.4% डाउन था। और उसके बाद एशियन मार्केट्स जैसे ओपन हुए, काफ़ी अच्छा ओपनिंग था। जैसे हांगकांग और शंघाई मार्केट काफ़ी अच्छे ओपन हुए थे, तो इस वजह से निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म का था। हम 5 मिनट्स में देख लेते हैं इसको। ये अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था, जैसा कि अगर मैग्नीट्यूड देखें इसका तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद ये करीबन 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट होने के बाद जिस तरीके से कल गैप डाउन ओपन होके कंसोलिडेट कर रहा था और ये स्ट्रेंथ दिखाया, बट फिर वापस से गिर गया। एफआईआईज़ का भी सेलिंग बहुत हैवी था कल, तो इसके बावजूद निफ्टी इस तरीके से 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन होना एक अपने आप में ही पॉजिटिव बात होती है। और इनफैक्ट 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन होने के बाद इसने और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया। ये देख सकते हैं, इसने लगातार 4 ग्रीन कैंडल्स बनाए थे और 60 पॉइंट्स और ऊपर चला गया। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर हम देखें तो ये 140 पॉइंट्स ऊपर चला गया और 140 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद ये देख सकते हैं 660 का जो लेवल है वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से जो सेलिंग आया वो लगातार इसको 2% नीचे, करीबन 0.7% नीचे लाया। उसके बाद घंटे भर का कंसोलिडेशन था, एटलीस्ट हाफ एन आवर, नहीं ये घंटे भर का ही कंसोलिडेशन है, 1 घंटे से ऊपर का कंसोलिडेशन है। और उसके बाद दोबारा गिरावट स्टार्ट हो गई मार्केट में और ये गिरावट लगातार इतना सीवियर था कि ये करीबन 0.5% 90 पॉइंट्स नीचे गिर गया। और आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे पोजीशंस फंसे हुए थे, काफ़ी इन द मनी चले गए थे, 17,700 के पुट थे और इस तरीके से। तो आज जो स्पाइक देखने को मिला मेरे को जिस तरीके से, वो बहुत एक्सट्रीम था और मतलब बियर नहीं किया जा सकता है एकदम से। ये 100 पॉइंट्स का फॉल बहुत बड़ी बात होती है एक्सपायरी डे के टाइम पे। इसके बाद फिर वापस रिकवरी आया थोड़ा सा और 60 पॉइंट्स का रिकवरी आया, फिर कंसोलिडेशन चला और फिर अल्टीमेटली मार्केट गिर के वापस से 50 पॉइंट गिव अप कर दिया मार्केट ने। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कल के क्लोजिंग से मार्केट पहले तो गैप अप ओपन हुआ 80 पॉइंट्स और नेट अगर हम देखें तो 50 पॉइंट्स नीचे आके क्लोज हुआ है। यानी कि अगर हम देखें तो अपने हाई से इसने करीबन 180 पॉइंट्स का जो गेन है गिव अप कर दिया इसने। तो 180 पॉइंट्स का जो फॉल होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है निफ्टी में। और ये चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी क्लियर ट्रेंड था और यही ट्रेंड बना के रखा था मार्केट को आज। ठीक है, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाया और एकदम डिसिप्लिन के साथ पहले कैंडल से ही गिरना स्टार्ट कर दिया और लगातार गिरता गिरता ये देख सकते हैं 1.3% यानी 500 पॉइंट्स नीचे गिर गया बैंक निफ्टी। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इस तरीके से। बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट था और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो निफ्टी ने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया। ठीक है, पहले तो गैप अप ओपन होने के बाद ऐसे भी लोग चेज़ करते हैं, बट
मैंने चेज़ करना तो पसंद नहीं किया एग्जैक्टली, बट ये जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रहा था और जैसे मेरे पुट्स जो आउट ऑफ द मनी पुट्स थे वो काफ़ी डीके कर गए थे, तो इसलिए मैंने पुट सेल किया था 17,600 का पुट। ये देख सकते हैं इसने पहले कैंडल में जिस तरीके से क्रॉस कर दिया 600 का लेवल। हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये 600 का जो लेवल है बहुत मेजर लेवल होने वाला है। तो इसको जिस कॉन्फिडेंस के साथ निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, और पहला कैंडल बैंक निफ्टी में भी बहुत पॉजिटिव ग्रीन कैंडल था, तो ये दोनों को देखते हुए लग रहा था कि मार्केट अब बुलिश है। और मैंने 17,550 और 600 के पुट्स, पहले 550 और ऊपर जाके यहाँ पे 600 का पुट मैंने सेल कर दिया, और वो वापस से नीचे गिरने लग गए। अब यहाँ पे मेरे दोबारा से लॉसेस होने लग गए, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई। फिर जैसे तैसे मैंने इसको एडजस्ट किया, कॉल सेल किए, और मतलब ओवरऑल मैंने आज नेट टू नेट न्यूट्रल में ही मेरा क्लोजिंग रहा। करीबन 1,000-1,500 ऐसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, दैट्स इट। तो ये वीक मेरे लिए बिल्कुल फ्लैट रहा है, पिछले वीक के जैसा ही। बस अलग ये रहा है कि इस वीक में कंसिस्टेंटली मैंने 3 दिन प्रॉफिट बुक किए, बट प्रॉफिट फिगर्स बहुत कम है। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे P&L स्टेटमेंट्स के साथ। और अगर हम देखें तो सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, स्टार्टिंग से ही अपना जो इन्फोसिस है ये वीक रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये जो फॉल स्टार्ट हुआ इन्फोसिस में 940 के बाद से, तो 940 के बाद से ये निफ्टी भी बहुत तेज़ी से गिरने लग गया। तो ये इन्फोसिस का ही कमाल है, जो इन्फोसिस और HDFC बैंक ये दोनों ने ही मतलब निफ्टी को हिला रखा है। एक्चुअली में इन्फोसिस भी वीक है, मतलब ये तो परमानेंट वीक है, बहुत टाइम से वीकनेस चल रहा है इन्फोसिस में। और अगर हम TCS की बात करें तो TCS में भी देख सकते हैं पहले कैंडल से इसने अपने इशारे दिखा दिए थे वीकनेस का, और 940 के बाद से बहुत शार्प फॉल आया। उसके बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया अपने मेजर सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो TCS इस सपोर्ट लाइन को बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे प्ले आउट करता है। अभी भी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इसको ऊपर जाने के लिए अगर हम डिस्कस करें तो कम से कम ये जो कंजेशन वाला जोन है इसको ब्रेक करके क्लोज करना पड़ेगा TCS को, तब हम मानेंगे कि TCS बुलिश हो गया है। अगला स्टॉक अगर हम देखें HDFC, तो HDFC भी गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा मार्केट के साथ, और इसने अपने पहले कैंडल से इशारे दिखा दिए हैं, और ये लगातार गिरने के अलावा इसने कुछ भी नहीं किया है, कोई कंसोलिडेशन भी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, लगातार गिरना है इसको तो बस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अपने टॉप से इसने गिव अप किया है आज 3% का, ठीक है। 2% के नेगेटिव में क्लोज हुआ है, 0.8% गैप अप ओपन हुआ था ये, और 3% का फॉल दिखाया इसने, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस तरीके के इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स अगर 3% गिरते रहेंगे तो इंडेक्स कभी ऊपर नहीं जा सकता है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इसने भी बैंक निफ्टी के जैसा पहला तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, और इसी ग्रीन कैंडल के वजह से ये जो निफ्टी है इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जैसा देखने को मिला। बट उसके बाद से सेकेंड कैंडल से इसने गिरना स्टार्ट कर दिया, और ये 940 वाला कैंडल ये रहा, 930 940, और यहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ ये गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। 2.3% का फॉल HDFC बैंक में। और रिलायंस की अगर हम बात कर लें, रिलायंस में भी एक्चुअली निफ्टी का बाउंस रिलायंस के वजह से ही आया, हम कह सकते हैं इकलौता रिलायंस के वजह से इनफैक्ट, क्योंकि ये जिस तरीके से मूव दे रहा था ना स्टार्टिंग में करीबन 8.8% का अप मूव, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी वजह से अपना निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से गया। ये देख सकते हैं दूसरे तीसरे कैंडल से ये भी ग्रीन कैंडल बनाने लग गया था TCS, बट जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा था दैट इज़ रिलायंस का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ये भी। बट उसके बाद से 940 से जो इसने भी गिरना स्टार्ट किया वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। 1.5% का फॉल लगातार कंसोलिडेट किया थोड़ा सा और दोबारा गिर गया। तो ये भी ऐसा ही रहा। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा न्यूट्रल है, मार्केट को सपोर्ट करने का कोशिश करता है, ये बहुत ज़्यादा फॉल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट आज इसने भी अपमूव में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया ये स्टॉक। और कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक भी सुबह तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने ये लेवल्स मार्क कर रखे थे। इस लेवल से गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा, कल रेस्पेक्ट करके गैप अप ओपन हुआ इस लेवल से, और उसके बाद इसमें भी गिरावट आने लग गया, तो कंटिन्यूसली गिरता ही चला गया। तो आज का अगर हम कल्प्रिट की बात करें तो मेन कल्प्रिट हमारा यही रहेगा इन्फोसिस, जो कि बहुत बुरी तरीके से इसने परफॉर्म किया है। और इसने तो फिर भी मतलब थोड़ा सा
इज्जत बचा ली ये अप मूव दिखा के। और ये देख सकते हैं ये जो अप मूव आया है 11 बजे से, तो इसी 11 बजे के अप मूव में निफ्टी को कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट देख सकते हैं कितना कट ऑफ हो चुका है इन्फोसिस की, इसके पॉजिटिव मूव से निफ्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 11 बजे के आसपास इसमें अप मूव आया, और इसी तरीके से टीसीएस में भी थोड़ा सा अप मूव आया, देख सकते हैं। रिलायंस में भी कुछ नहीं आया। एक्चुअली ये रिलायंस, एचडीएफसी बैंक में कहीं कोई कंसोलिडेशन भी नहीं था, अप मूव तो बहुत दूर की बात है। और इस वजह से हमने निफ्टी में भी देखा कहीं कंसोलिडेशन तो हुआ है थोड़ा बहुत इस तरीके से, बट अप मूव नाम का कोई चीज़ नहीं रहा है। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम कहेंगे आज के मार्केट का। और जो मेन कल्प्रिट है मैं तो एचडीएफसी को ही कहूँगा, क्योंकि 3% गिरना अननेसेसरी इतने फॉल के बाद, ये देख सकते हैं टॉप से ये करीबन ऑलरेडी 17% गिर चुका है। ठीक है, अब 17% गिरने के बाद भी दोबारा 3% और गिरना इस तरीके से बहुत ही नेगेटिविटी दिखाता है। और ये एचडीएफसी बैंक भी सेम, एचडीएफसी ग्रुप ही ऐसा लगता है कि बर्बाद हो चुके हैं, पता नहीं क्या कह सकते हैं इसका। 13% गिरने के बाद भी देख सकते हैं कि इसको और आज फिर से 2.5-3% गिरना पड़ गया। तो ये देख सकते हैं टॉप से अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक गिरता गिरता अभी 15% का फॉल आ गया है, जो कि बहुत ही ट्रबलिंग सिचुएशन होता है, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होता है, जो हम कह नहीं सकते हैं। इस तरीके से जैसे इंडेक्स हैवी वेट्स गिरते चले जाएंगे तो पता नहीं कौन सपोर्ट करेगा, कौन इंडेक्स को ऊपर लेके जाएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, जब तक एचडीएफसी में स्टेबिलिटी नहीं आता है कुछ नहीं कह सकते हैं। और उसके ऊपर हमारा रिलायंस जो है वो भी वीक हो गया बहुत बुरी तरीके से। और ये देख सकते हैं एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देने के बाद रिलायंस नेगेटिव ही रहा है एक्चुअली में। तो ये एम पैटर्न था, इसका ब्रेकडाउन दिया इसने और दोबारा बाउंस आया और फर्स्ट बाउंस पे सेलिंग आ गया और लगातार गिरता ही चला जा रहा है तब से। तो अभी सारे इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स गिर रहे हैं और इस वजह से रिलायंस भी अपना निफ्टी भी बहुत वीक है। तो अब हमारे लिए यही है, ये ब्लफ कर दिया आज मार्केट ने, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। पहले आधे घंटे 1 घंटे में ही लोग बहुत सारे ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे जिन्होंने पुट सेल किया था। तो मैं भी ट्रैप हुआ, बट ठीक है मार्केट ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। तो जैसा कल हमने डिस्कस भी किया था कि मैं मार्केट का एक्सपायरी जो है इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था 17,600 से लेके 17,450 और एग्जैक्टली उसके अंदर एक्सपायरी हुआ है मार्केट का, देख सकते हैं। तो गैप अप ओपन हुआ, उससे थोड़ा सा लगा कि मतलब नीचे आना चाहिए कंसोलिडेट करके या फिर धीरे धीरे जाना चाहिए, बट ये इतना सीरियस फॉल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एग्जैक्टली। तो निफ्टी का जैसा एक्सपायरी रहा है इसी के अंदर अंदर देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हमने कल भी डिस्कस किया था। स्विंग लो है ये पिछले दिन का और ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था ही सही पहले से। तो अब हमारे लिए सेम चीज़ कंटिन्यू रहने वाला है, देखते हैं। अभी 4 दिन का हॉलीडे है मार्केट में, तो किस तरीके से ग्लोबल सिनारियोस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अब 500 तो कोई सिग्निफिकेंस रखता नहीं है, क्योंकि बहुत बार इसको टेस्ट करके नीचे आ गया है मार्केट। तो अभी मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है हमने पहले भी मार्क कर रखा है, इस लेवल को देख लेते हैं। ये लेवल है, तो काफ़ी सारे स्विंग लॉस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ 447, 440, 450 इस तरीके से है ये लेवल। तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, या फिर उससे बेटर ये नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पे बेटर जो ये है, इसने पहले भी काफ़ी बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ प्ले किया है। तो ये हमारे लिए नीचे वाला लाइन मेजर हो सकता है हमारे लिए। तो देख लेते हैं हम एक बार, इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लाइन हमारे लिए मेजर सपोर्ट हो सकता है अगले मार्केट वर्किंग आवर्स में। तो ये तो जस्ट सिंपली स्विंग लो है, तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है। मोस्टली अगर इसको ब्रेक करता है तो शायद यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, बट इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तब मार्केट बियरिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो ये लाइन होगा, जैसा कि देख सकते हैं हम। तो काफ़ी रेजिस्टेंस के तौर पे ये बन के आया है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है, हम देख सकते हैं 430 सबसे पहले, उसके बाद हमारे लिए 330 के आसपास है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का ये लेवल है, स्विंग हाई सबसे पहले है,
तो अभी मार्केट इसी को क्रॉस कर दे यही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और ये देख सकते हैं अभी करीबन सेम लेवल पे आज का ओपनिंग भी रहा है, तो ये लेवल जो है बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट करेगा। और 610 ये जो है 610 ये तो दूर की बात है, बट आई थिंक 600 के पहले से ही मार्केट रिवर्सल फेस करने लग जाएगा। ये 580 से लेके 570 से लेके 600 तक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पे मार्केट में अगर हम कुछ ना करें तो ही बेटर होगा। इसको क्लियर कट क्लोज करके मतलब क्रॉस करके इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब हम बुलिश हो सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मार्केट को इस लेवल पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल जो है अभी करीबन यहाँ से 120-130 पॉइंट्स ऊपर है, 140 पॉइंट्स, जो कि अभी लगता नहीं है कि मार्केट वहाँ पे जा सकता है। बहुत ही बियरिश है मार्केट, और देखते हैं किस तरीके से होता है ओवरऑल। बाकी अगर हम बात करें तो रिलायंस के लिए अभी भी सेम लेवल है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो रिलायंस में थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो सेम लेवल, अभी इसको जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट बियरिश है। तो सभी का लगभग सेम सा ट्रेंड बन रहा है। एक रेजिस्टेंस है जिसके नीचे आके सभी इंडेक्स हैवी वेट्स ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि इन्फोसिस देख सकते हैं ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस भी अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, और इसी तरीके से निफ्टी भी अपने मेजर ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, देख रहा है थोड़ा सा, बट अगर ये लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो टीसीएस भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है मेरे को एचडीएफसी से। अगर किसी दिन इसने रिवर्स किया, बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, तो निफ्टी हो सकता है 300 पॉइंट, एटलीस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करेगा, ठीक है। अगर ये 1% भी पॉजिटिव क्लोज होता है, 1 या 1.5%, तो निफ्टी आई एम श्योर एटलीस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करेगा। तो इस तरीके का नेगेटिविटी है एचडीएफसी में, और हो सकता है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनाए तो किसी दिन सीधे 3-4% ही बना दे ये, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जब बनाता है तो बहुत बड़े बड़े बनाता है। 4% इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये जैसे गैप डाउन ओपन नीचे क्लोज हुआ, गैप अप ओपन होके इसने 3.5% का अप मूव दे दिया। तो बहुत ही वोलाटाइल है एचडीएफसी ग्रुप। एचडीएफसी बैंक भी देखें तो ये मेजर सपोर्ट मैंने बहुत पहले बना रखा था, इसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दिया है, जो कि बहुत नेगेटिव होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें एक बार के लिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मूविंग एवरेजेस हैं, और ये देखें मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ऊपर रह गया 1520, और ये है 50 डे मूविंग एवरेज, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया एचडीएफसी बैंक ने। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है एचडीएफसी बैंक, अभी कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर अभी। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें अगर हम, तो ये न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इसके ट्रेंड में, बहुत छोटे छोटे और कंफ्यूजिंग से कैंडल बन रहे हैं, ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना वीकनेस दिखा रहा है। कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो इसने इस लाइन को ब्रेक तो किया था, बट ये वापस नीचे आके क्लोज हो गया है, क्योंकि मैंने कहा था ये कंजेशन जोन है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ऊपर एक और रेजिस्टेंस होगा इसके सामने। तो इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं कोटक बैंक के लिए, और ये स्टॉक थोड़ा सा अजीब सा ही बिहेव करता है, ज़्यादा मैं इसको ट्रैक भी नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ इंडिकेशन भी ये अच्छे से देता नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम इसमें समझ में नहीं आता है बेसिकली, कोई अप मूव बहुत स्ट्रॉन्ग सा आता नहीं है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये ऊपर तो गया, बट फिर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा, ये साल भर के आसपास, ठीक है। उसके बाद दोबारा थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। फिर इसमें क्लियर ट्रेंड नहीं बनता है बेसिकली, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है ये। तो ओवरऑल अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि सारे स्टॉक्स जो हैं, मेजर स्टॉक्स अपने अपने रेजिस्टेंस के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। टीसीएस थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बट ये भी शायद नीचे आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस सब अपने मेजर सपोर्ट के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट अभी बहुत बियरिश है। ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं किस तरीके से रहता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स अगर 1% ऊपर क्लोज होते हैं पॉजिटिवली, तब हम निफ्टी में देख सकते हैं कुछ ग्रीन में क्लोज होने का उम्मीद हम रख सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से कंटिन्यूस रेड बना रहेगा और नीचे के नीचे जाता रहेगा अभी ये। तो अभी आई थिंक अगर इसी तरीके से मेंटेन रहा तो निफ्टी बहुत नीचे भी जा सकता है, करीबन 17,000 के लेवल तक। बट जो फ्लिप साइड है वो ये है कि आज टीसीएस का, इन्फोसिस का रिजल्ट है आज,
और सैटरडे को HDFC बैंक का रिज़ल्ट है। तो अगर ये दोनों थोड़ा सा भी पॉजिटिव आते हैं तो निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेगा, या हो सकता है HDFC बैंक में अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो लोग मतलब निफ्टी को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो आज काफ़ी डिफ़िकल्ट डे था, काफ़ी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, बहुत रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और जैसे तैसे मैंने अपने लूजिंग पोजीशंस जहाँ पे खून बह रहा था उन पोजीशंस को मैंने जैसे तैसे कट करके मार्जिनल प्रॉफिट्स में निकला हूँ आज मैं। अभी भी मंथ एंड तक मैं कुछ लॉसेस कैरी कर रहा हूँ। एक 18,300 का पुट मैंने कैरी कर लिया है मंथ एंड एक्सपायरी का, जो कि बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है, उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। और एक टाइटन का कवर्ड कॉल था, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से अभी नेगेटिव है, बट उसमें मैंने जो कॉल्स हैं उसमें मैंने काफ़ी प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो ये देख लेते हैं। अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ तो ये पोजीशन है जो मेरा अप्रैल 18,300 का है, जो कि बहुत नेगेटिव हो चुका है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अगले वीक के बहुत सारे कॉल्स कैरी किए हैं, अच्छे खासे डिस्टेंस पे हैं ये, 17,700 एंड 650 के कॉल्स हैं ये, तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है ये आई थिंक। और मार्केट जैसा कि बियरिश है तो मेरे को लगता है कि इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ बिंदास। आई थिंक 4 दिन का हॉलीडेज़ भी है तो अच्छा खासा डीके होना चाहिए प्रीमियम्स में। और अगर मार्केट मंडे को नेगेटिव क्लोज होता है या फ्लैट क्लोज ओपन होता है तो इन दोनों में काफ़ी अच्छा डीके मिलेगा। तो ये देख सकते हैं करीबन 5 लॉट है अगेंस्ट 1 सिंगल निफ्टी लॉट। ठीक है, ये काफ़ी इन द मनी हो गया है, बट इसलिए ही मैंने इस तरीके से डेयरिंग दिखा के 5 लॉट्स ले लिए हैं। साथ में टाइटन भी एक निफ्टी का ही स्टॉक है और HDFC बैंक भी निफ्टी का स्टॉक है, जो कि सारे के सारे अभी मतलब लॉस दे रहे हैं मेरे को, तो इस वजह से मैंने इनको कैरी कर लिया है। तो इसके अलावा देखते हैं किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता है। तो बेसिकली सब कुछ अभी प्रोटेक्टेड है और सब कुछ हेज्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, बाकी एडजस्ट करेंगे इसको। और अगर मैं फ़ंड्स की बात करूं तो काफ़ी फ्री छोड़ रखा है मैंने फ़ंड्स, देख सकते हैं। जैसे कि पुट मेरा काफ़ी डीप इन द मनी है ये वाला मंथ एंड एक्सपायरी का, तो अभी मैं सिर्फ कॉल्स में डील कर रहा हूं। और आई थिंक मैं अगले वीक में सिर्फ कॉल सेल करके ही मैं प्ले करना पसंद करूंगा। बाकी जो अपमूव होगा निफ्टी का, उस अपमूव में मैं कॉल्स क्लोज करके उसको दोबारा बाई करने का ऐसा देखूंगा मैं। ठीक है, तो पुट अभी बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहा हूं मैं इस अकाउंट में पर्टिकुलरली। बाकी के अकाउंट्स में पुट सेल है मेरे काफ़ी सारे पोजीशंस, बट इस अकाउंट में मैं अभी पर्टिकुलरली पुट सेल करने के इरादे से नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पोजीशंस हैं अभी, और देख सकते हैं काफ़ी फंड्स अभी अवेलेबल कर रखा है मैंने, क्योंकि 4 दिन का वीकेंड है और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं लेना चाहता हूँ एक तरीके से। और बाकी के अकाउंट्स में भी कुछ इसी तरीके से मैंने काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स छोड़ रखे हैं पोजीशंस ना बना के। तो मैं भी 4 दिन का हॉलीडेज़ है तो मैं भी वैकेशन पे जा रहा हूँ, तो फ्री माइंडेड होके मैं जाना चाहता हूँ। और मंडे को वापस आके मैं फिर देखता हूँ किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस एडजस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही निफ्टी एनालिसिस में। बाकी वीकेंड पे अपना P&L स्टेटमेंट का मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और किस तरीके से मैंने मेंटेन करके रखा है अभी तक वो भी आपको समझ में आएगा। जैसा कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं बहुत डीप इन द मनी पुट्स मेरे लूजिंग पोजीशंस में आ गए थे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग में ही मैंने ये 18,000 का पुट स्क्वायर ऑफ किया था 380 पे, तो ये देख सकते हैं बहुत टाइमली एग्जिट हो गया मेरा एक तो। और ये 380 का जो है 480 एंड 520, यानी कि 380 जहाँ पे मैंने सेल किया था, क्लोज़ किया था, वहाँ से करीबन 140 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो 140 पॉइंट का लॉस मैंने अवॉइड किया यहाँ पे। और इसी तरीके से एक और पोजीशन था 17,700 का पुट। ठीक है, तो वो भी बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में था। 135 पे एक मैंने स्क्वायर ऑफ किया, ये देख सकते हैं 135 से ये 235 करीबन 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया ये। और इसके बाद भी एक पोजीशन मेरा होल्ड रह गया था 17,700 का पुट, ये देख सकते हैं, जिसको मैंने 210 पे स्क्वायर ऑफ किया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी लॉसेस लिए। अब ये 135 पे स्क्वायर ऑफ करना भी बहुत रिस्की हो गया था। इसके बाद मैंने 600 का पुट वगैरह भी सेल कर दिया था, जो कि सब के सब लॉस देने लग गए थे। तो बहुत बुरी तरीके से ये वीक निकला है। बहुत ज़्यादा इन द मनी ऑप्शंस में मैं डील कर रहा था और बस
अपने आप को बचाते हुए निकला हूँ मैं और प्रॉफिट्स में क्लोज़ किए हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग वीक रहा है। ये मेरे लिए पहले 2 वीक्स जैसा नहीं था। पहला वीक तो मतलब काफ़ी लर्निंग के साथ मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। दूसरे वीक बहुत बोरिंग हो गया था क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब मैं मार्केट के अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस बना रखा था एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो वो बोरिंग हो गया था। बट पिछले 2 वीक्स बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। मेरे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट मैंने सीखा है कि किस तरीके से अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं और हम हमेशा ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं। तो आज का जो ये 3 दिन का वीक रहा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर मी। ऑल्दो मैंने तीनों दिन प्रॉफिट्स में क्लोज़ किया, बट किस तरीके से मैंने मार्जिनल प्रॉफिट्स में क्लोज़ किया है अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते हुए और ग्रीन में क्लोज़ करते हुए, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मी। तो कल हम कवर करेंगे थोड़ा सा इसमें, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे मेरे पोजीशंस के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस तो हम डिस्कस करेंगे ही सही। तो ओवरऑल इट्स अ फ्लैट वीक टू पॉजिटिव वीक, मतलब अब न्यूट्रल से नेगेटिव में नहीं जाता हूँ। अब मैं न्यूट्रल एंड अबव रहने का कोशिश करेंगे। सारे अकाउंट्स में मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया इस वीक, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड बाकी हम सारा का सारा फिगर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो या फिर कल या परसों में 1-2 दिन में बनाऊंगा, तो आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। एंड आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।